समुद्र के बीच एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है, मदीरा। वहीं एक बहुत ही साधारण गरीब से घर में जन्म हुआ एक बच्चे का। उसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंतोस एवेरो। उसका परिवार बहुत साधारण था। पैसे कम थे, कभी कभी खाना भी पूरा नहीं होता था। उसकी माँ खाना बनाती, घरों की सफाई करती और रोज मेहनत करती थी। उसके पिता एक छोटे से क्लब में किटमैन थे, जो खिलाड़ियों के कपड़े साफ करते थे। लेकिन पिता शराब की लत से जूझ रहे थे। घर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन रोनाल्डो के पास एक फुटबॉल थी, और वह गेंद ही उसकी पूरी दुनिया थी। जब वह 12 साल का हुआ, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वह अपनी माँ, अपना घर, अपना शहर छोड़कर लिस्बन चला गया, सिर्फ फुटबॉल के लिए। रातों को वह चुपचाप रोता था, क्योंकि उसे अपना परिवार याद आता था। उसका शरीर कमजोर था, दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वे कहते थे, यह रोने वाला लड़का क्या फुटबॉल खेलेगा? लेकिन रोनाल्डो ने उत्तर अपने खेल से दिया। जब सब सोते थे, वह दौड़ता था। जब सब खेलते थे, वह ट्रेनिंग करता था। जब सब थक जाते थे, वह फिर से उठता था। एक दिन डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलती है। यह बीमारी उसे फुटबॉल खेलने से रोक सकती थी। सोचिए, जिस चीज के लिए उसने अपना बचपन, अपना घर, अपनी माँ छोड़ दी, वही चीज उससे छीनी जा सकती थी। लेकिन रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी। 15 साल की उम्र में उसने लेजर हार्ट सर्जरी करवाई, और कुछ दिनों बाद ही वह फिर मैदान में था, और पहले से भी तेज, पहले से भी मजबूत। कुछ सालों बाद 18 साल के रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक मैच खेला। उस दिन उसने ऐसा फुटबॉल खेला कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने ही कहा, इस बच्चे को हमारे साथ ले आओ, हम इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहते। और इस तरह सर एलेक्स फर्गसन ने उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में ले लिया। एक छोटा सा सपना एक बड़ी दुनिया में पहुंच गया। रोनाल्डो सिर्फ खेलता नहीं था, वह अपनी सीमाओं को हर दिन तोड़ता था। पहले आता था, सबसे आखिर में जाता था। वह चीनी नहीं खाता, शराब से दूर रहा। उसने अपने शरीर को एक मंदिर की तरह संभाला। कम जात तथ्य, उसने अपने जन्मदिन पर केक तक खाने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसमें चीनी थी। इसी अनुशासन ने उसे वो बनाया जो आज वह है। 2005 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। शराब ने उनसे सब कुछ छीन लिया। रोनाल्डो कहते हैं, मैंने बहुत कुछ जीता, लेकिन काश मेरे पिता यह सब देख पाते। उनकी यह पीड़ा उनकी ताकत बन गई। यूरो 2016 फाइनल, देश के इतिहास का सबसे बड़ा मैच। रोनाल्डो घायल हो गया, वह मैदान में नहीं रह पाया, लेकिन वह टीम के साथ खड़ा रहा। साइडलाइन से चिल्लाया, प्रेरित किया, नेतृत्व किया, हम जीतेंगे, ये हमारा वक्त है। और पुर्तगाल ने इतिहास बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं, वह बच्चों के अस्पतालों में लाखों की मदद करता है। वह नियमित रूप से खून दान करता है, इसीलिए उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं है। वह बिना कैमरों, बिना शो ऑफ, चुपचाप मदद करता है। सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वह मेहनत का दूसरा नाम है। वह अनुशासन की परिभाषा है। वह लाखों का प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उसके अंदर अब भी वही लड़का है, जो मदीरा के छोटे से घर में एक गेंद को देखकर मुस्कुराता था।